हेलो एवरीवन, सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे तो नहीं होंगे भाई, क्योंकि आप सबके और हम सब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसको नाइंसाफ़ी ही बोलेंगे भाई। तो पेपर हो गया है, और पेपर होने से कुछ दिन पहले से लेकर के पेपर होने के बाद 2-3 दिन बाद मैं आप सबके साथ मुलाकात कर रहा हूँ। क्योंकि बिना मतलब अब पहले तो आप लोग अपना रिवीजन वगैरह में बिज़ी थे और हम खुद अपना रिवीजन में बिज़ी थे, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। और एग्ज़ाम ने देने गए थे, और उसके बाद मेरे सिस्टर का एग्ज़ाम लगा था। मेरा 14 को था और सिस्टर का 15 को था, तो हम अपना दे के आए थे, फिर सिस्टर को दिलवाने ले गए थे। तो उस वजह से हम थोड़ा आपके साथ शेयर नहीं कर पाए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और उसके बाद फिर कल हमने तो थोड़ा काम था मेरा, फिर मैं उसको ख़त्म किया, और उसके बाद आज आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं। तो आप सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ है और कैसा नहीं हुआ है, ये सब पता है भाई। जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा था जो स्टूडेंट, जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहा था, और जो पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा था, वो सब बराबर हैं भाई, सब बराबर हैं। मतलब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था, जिसकी तैयारी एकदम ऊंचे लेवल की थी ना, कैसा भी पेपर आता वो 130-135 प्लस मारता ही मारता। उसके साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है भाई। अब हम जैसे लोग मतलब इतना पढ़ के मर गए। अब क्या है यार, कुछ नहीं है, जो था वो हो गया है। और अब इधर उधर टेंशन करने से ओएमआर में जो गोले भर गए हैं वो बदल जाएंगे नहीं, ना तो बढ़ जाएंगे। कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे तो है नहीं भाई। 1-2 क्वेश्चन आंसर किए आने के बाद बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और आप सबका स्कोर कितना बना है, क्वेश्चन वाइज आप सब लोग बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रही बात कट ऑफ वगैरह की भाई, तो यूट्यूब ओपन करो ना तो दे कट ऑफ की वीडियो, मतलब हद हो गई है यार। ना तो किसी के पास गूगल फॉर्म से कोई डेटा मंगवाया, ना तो किसी के पास इतने कमेंट्स हैं। कमेंट्स होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा, 2-3 हज़ार कमेंट्स होते हैं भाई। और मतलब हद हो गई है। कोई भी जिसका देखो वो अपना उठा के चला आ रहा है, इतने क्वेश्चन से नहीं जाएगी, 360 से कम नहीं जाएगी, 370 जिसके हैं वो सेफ़ है। मतलब एक एक लिमिट होती है, वो लिमिट। अब हम तो आपसे यही कहेंगे भाई, आपके जितने भी मार्क्स हैं, आप शांति से, आपको लगता है कि तैयारी भाई सबने करी है, ठीक है भाई। हम जैसे लोगों ने रात रात भर जा करके बीएनएस की धाराएँ रट रट के मर गए, लेकिन धाराएँ आई कितनी, 2-3 धाराएँ आई, उसमें से भी 1-2 गलती हो गई, ठीक है। तो बीएनएसएस से जितने सारे एक्ट से इतना तैयार कर के मर गए। हर एक चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथ का हो जाए, हिंदी में साहित्य इतना पढ़ के मर गए। आई 2-3 रचनाएं ही आई, और वही पुरस्कार जो नॉर्मल पैटर्न होता है वही आया। और तो क्या है, तो कहाँ एवरेज और स्ट्रांग बच्चे का कुछ तुलना हो ही नहीं सकता भाई। जो नॉर्मल हैं वो भी बराबर हैं, जो हाई लेवल के तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो भी बराबर हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो नाइंसाफ़ी उसके साथ हुई है जो लड़का काफ़ी दिनों से लगा था, बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था। और अगर उसके साथ अगर ऐसा हुआ कि उसकी 2-3 सिली मिस्टेक की वजह से, या ओएमआर 2-3 क्वेश्चन गलत फिल हो जाने से, तो फिर वो तो एवरेज में आ गया यार। और जो एवरेज बच्चा था, अगर उसने ओएमआर सही से भर लिया, उसने तुक्के मार दिए, तुक्के में भी उसके मान लो 10 क्वेश्चन के तुक्के मारे, तुक्के में उसके 7-8 क्वेश्चन सही बैठ गए, तो वो तो आगे हो गया यार। तो फिर मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसा पेपर तो होमगार्ड का आना चाहिए यार। अब मतलब दरोगा बनने जा रहे हो, कम से कम थोड़ा तो अंतर होना चाहिए यार, इस होशियार बच्चे में और कम नॉर्मल बच्चे में। पेपर भी जिसने बनाया यार, मतलब देख के पहले शिफ्ट का पेपर जब मैंने देखा तो मुझे गुस्सा आ रही थी यार, कि मतलब ऐसा हो क्यों गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। इसी में से अब जो पेपर आया है, इसी में से जो आगे रहेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा भाई। और जो सिली मिस्टेक की वजह से बहुत पीछे रह गए, या जिनके साथ मतलब अब जो भी हो गया है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि हमें आगे के लिए हम श्योर हैं, या हमें डाउट है, जैसा भी है, तो कुछ भी है, अगर आपको लगता भी है कि हम श्योर भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए भाई। मेरा तो यही मानना है, और हम भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे। रही मेरी बात कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, तो मेरे ओवरऑल मैं टोटल बता देता हूँ आपको कि मेरे 143 क्वेश्चन सही हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन डाउट हैं, एक रीजनिंग का है और एक जीएस का है। वो दोनों अगर हटा दें तो 141 बचे।
वो आंसर की आने के बाद अगर वो दोनों गलत हो गए तो 141 बचे, और सही हो जाएंगे तो 143 बचे। मेरा इतना ही है, और सुनने में तो यही आ रहा है कि हर किसी के 140 प्लस भाई सही है। तो मुझे खुद डर लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ हैं, क्या नहीं है। वो एक अलग मैटर है, जो हो गया है वो हो गया, पेपर देना था हमने दे दिया भाई। और अब हम आगे की तैयारी भी करेंगे, कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए भी तैयारी करेंगे, और बाकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। जब तक आपको आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक आपको पढ़ाई एक दिन भी बंद नहीं करनी चाहिए। और कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। और उदास बहुत ज़्यादा मत होइए, बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है। और गलत तो ये नॉर्मल सी बात है यार, कि जो लड़का पढ़ने वाला तेज़ था वो सबसे ज़्यादा तो खलता यही है ना कि जो मेहनत बहुत कर रहा था और जो मेहनत नहीं कर रहा था, वो दोनों इक्वल हैं। सबसे ख़राब बात यही लग रही है। और रही बात एग्ज़ामिनेशन हॉल की, तो जो बाहर बैठ के लोग जो अपने मर्ज़ी से कटाव बता रहे हैं ना, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये यूट्यूब का जाल है। मैं सच बता रहा हूँ भाई। आप खुद फील किया होगा कि कितना भी क्वेश्चन पेपर सरल आ जाए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो 2 ऑप्शन में डाउट बनता है ना, वो क्वेश्चन गलत करवाता ही करवाता है। और वहाँ का जो प्रेशर रहता है वो अलग ही लेवल का रहता है। मतलब कितना भी होशियार हो जाए स्टूडेंट, कितना भी हो जाए, कुछ की बात छोड़ दें तो 1-2 क्वेश्चन तो गलत यार होते ही होते हैं। वो भले ही कैसे भी गलत हो जाएं, वो गलत होते ही होते हैं यार। अब आंसर की आने दो, आंसर की आते आते अब देखो कितना कहाँ रह जाता है। मुझे भी, मैं जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला था एग्ज़ाम दे करके, तो मुझे लगता था कि मेरे 145 प्लस ही सही होंगे, मुझे भी लगता था। लेकिन आते आते 3 से 4-5 क्वेश्चन हमारे खुद ही गलत हो गए। अब आंसर की आएगी तो हो सकता है कुछ और गलत हो जाए। ठीक है भाई, तो ये सबके साथ होता है। बाकी अभी किसी के पास कोई डेटा नहीं है, कोई किसी के पास। अब कमेंट भी आते हैं तो लाखों में कमेंट नहीं आ जाते, बहुत ज़्यादा आते हैं तो 4-5 हज़ार कमेंट आ जाते हैं, इससे ऊपर कमेंट नहीं आते हैं भाई वीडियो में। बाकी अंकित सर ने अभी ना तो गूगल फॉर्म भरवाया है, ना तो उन्होंने कट ऑफ बताया है। वो आंसर के आने के बाद मुझे लगता है शायद कि गूगल फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उसके बाद ही कट ऑफ बताएंगे। तो मुझे तो उन पर भी भाई भरोसा है, क्योंकि कांस्टेबल में भी उन्होंने जो कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई थी। और वो मतलब ऐसे ही हवा हवाई करते नहीं हैं, ये मतलब रियलिटी तो मैं मानता हूँ। और बाकी आप सब लोग अपनी आगे की पढ़ाई तैयारी करते रहिए, तैयारी मत रोकिए। अभी 2 महीने बाद कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें जो होना था भाई हो गया है। और मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा तो मॉडरेट लेवल का आएगा क्वेश्चन पेपर ना, हार्ड नहीं आएगा, मानते हैं कि 2 घंटे में 160 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, MR फिलअप करवानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 × 2 = 4 दे दे भाई, 12 × 13 का मल्टीप्लाई दे दें भाई, 42 का स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर क्यूब तो चलो समझ में आता है, लेकिन मतलब किसी, अब क्या बताएं यार, जब हो गया जो वो हो गया भाई। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और मेरे बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या सोचना चाहिए। देखो, माइंड तो डिस्टर्ब होता है भाई, माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो पढ़ाई 10-15 दिन के लिए गुल हो जाती है, ये हकीकत बात है। और आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए। आने वाले संडे को अब यूपी कांस्टेबल का टेस्ट लगाएंगे, और उसमें भी एनालिसिस करेंगे। और आप सब लोग, अब जो होना था हो गया है, आंसर की आएगी तो अब आप लोग और अपना मैच कर लेना कि कितना किसका सही हो रहा है। बाकी रिजल्ट में जिसका नाम आना होगा आ जाएगा, कितनी किसकी कट ऑफ क्या जाएगी किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने ASI और हेड ऑपरेटर का, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसको मैंने दिया था। उसमें भी यही लेवल आया था, एग्जैक्ट यही लेवल आया था रीजनिंग और मैथ का। हिंदी का भी लगभग यही मतलब था। जीके में करंट अफेयर उसमें ज़्यादा आती है पोर्शन, तो उसमें ज़्यादा आया था। तो जब एग्ज़ाम दे करके आया था ना, तो जो टीचर वो करवा रहे थे, कंपटीशन वो तैयारी करवाते थे वो पता है क्या कह रहे थे, 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का। कह रहे थे 170 160 जिसके हैं वही सेफ़ है, बाकी सब अपना काम करो जा करके, ठीक है। लेकिन जब कट ऑफ आई थी ना, तो 125 नंबर OBC की आई थी, और जनरल की 131 के आसपास कुछ आई थी। और फाइनल कट ऑफ गई थी OBC की 132 और जनरल की 139। समझ रहे हो? तो होता कुछ है और चलता कुछ है। तो आप लोग अपने अगले स्टेप की तैयारी अपने हिसाब से करिएगा, और तैयारी अपनी नहीं छोड़िएगा, ठीक। ऐसा ही सेम ASI में भी हुआ था। तो इसमें भी मुझे लगता है कि होता कुछ है रियल में, और रियल में कुछ होता है और यहाँ कुछ और चलता है।
तो थोड़ा आप अपने हिसाब से भी थोड़ा शांत मन से एकांत में बैठ कर के सोचिएगा। आपने जो मेहनत करी, जो रात दिन एक करके गए थे वहाँ कहने, तो क्या आप मतलब अगर आपसे गलती हुई है तो बाकियों से भी गलती हुई होगी भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गया कोई हर बच्चा 160 में से 150, 140, 145, 155 मार दिया भाई, नहीं होता है ऐसा। ये कहने की बातें हैं भाई। एग्ज़ामिनेशन हॉल से जो बच्चा निकलता है ना पेपर दे करके, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके सामने जब माइक जाती है ना, तो वो सीधे बोल देता है कि मैंने 145 करे, मेरे 147 सही होंगे, ऐसे कहता है। लेकिन जब वो ऑटो में या बस में बैठता है ना, तो थोड़ा मैच करता है तो 2-4 क्वेश्चन उसके वहीं गलत हो जाते हैं। घर आके जब मिलाता है तो 2-4 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। फिर आंसर की जब आती है तो 2-4 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। ये होती है रियलिटी, ठीक है। तो आप लोग निराश मत होइए। हाँ, जिसको एक्चुअल में लगता है कि मेरा बहुत ही पेपर गलत हुआ है, तो और जिसको लगता है कि मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ है, आप जैसा भी मतलब आपका स्कोर है, आप अगले स्टेप की तैयारी मत छोड़िएगा। और अपनी जो प्रेपरेशन है उसको भाई कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि तैयारी में अगर रुकावट आ जाती है ना बीच में, तो फिर उसको गैप को फिलअप करने में 1-2 महीने लग जाते हैं, ये हकीकत है। तो आप लोग अगली तैयारी करते रहिए। और रही बात कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो भाई वो नहीं जाना चाहिए कैसा भी करके, कैसा भी पेपर आए। अगर ऐसा ही पेपर आए तो उसमें पूरे बटे पूरे ही मार के आओ, ऐसी अपनी सोच बना लो अब भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा अब हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है ऐसा। कांस्टेबल, यूपीएसआई और हेड ऑपरेटर एएसआई वगैरह हो चुका है ऐसा सब कुछ। तो मुझे लगता है कि भाई बहुत हार्ड नहीं आएगा नॉर्मल ही। और आप लोग अपनी एक्यूरेसी अब मेंटेन करिए। सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उस पे काम कीजिए, तो सिली मिस्टेक ना हो। मेरे साथ एग्ज़ामिनेशन में हॉल में सिली मिस्टेक्स एक भी नहीं हुई, एक भी गोला हमसे गलत नहीं हुआ। हमने जो ऑप्शन चूज़ किया उसी को हमने लगाया, और जो सही थे वो सही हैं, जो गलत थे वो हमारे गलत है, ठीक है भाई। तो सिली मिस्टेक्स पे आप काम कीजिए और ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। और 1-2 मॉक टेस्ट जो आते रहेंगे, जैसे टेक्स्ट बुक पे आता है लाइव मॉक, तो उसको लगाएंगे, सैटरडे लगाते रहेंगे, और संडे में RWA का लगाते रहेंगे। बाकी आप लोग जो ऑफलाइन पेपर है उसको आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए भाई। जितने भी PYQ वगैरह हैं उनको सॉल्व कीजिए। PYQ भी अगर आप अच्छे से, जो बंदा करके गया था ना इसमें UPSI में, उसका भी अच्छा ही हुआ है। और जो बहुत हार्ड लेवल का पढ़ के गया था ना, उसका भी अच्छा ही हुआ है, ख़राब किसी का नहीं हुआ है। अब सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा भाई। तो ऑफलाइन में मैं आपको बता दूं कि सोचने वोचने से अब कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया। जो OMR में सही है, गलत है, उसमें आप अब ना बढ़ जाएंगे और ना कम हो जाए। कम भी हो, 1-2 क्वेश्चन आंसर की पे भी डिपेंड करता है। बाकी जितना है उतना ही रहेगा मुझे लगता है। बाकी अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना था हो गया है। अब आप अगले के लिए तैयार हो जाओ, छोड़ दो इसको, दिमाग से निकाल दो यार। अब ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो घटना चक्र का लीजिएगा, या तो बाकी और भी सारे हैं, आपको जो ठीक लगे आप उसका ले लीजिएगा। और अच्छे से पढ़ाई फिर करते रहिए, इसको दिमाग से निकाल लीजिए कि हाँ ये पेपर था, मैंने दे दिया, मेरा होना नहीं होना वो देखा जाएगा आगे। और आगे की तैयारी कीजिए। जितने भी लोग हैं जो अच्छे दिन से तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिन से, लेखपाल भी है, होमगार्ड भी है और कांस्टेबल भी है, तो इन तीनों में से आप डिसाइड कीजिए और उधर लग जाइए अच्छे से। तो अब हम संडे को हो सकता है बीच में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब तो पेपर हो गया है और आने वाला कांस्टेबल का पेपर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको 1-2 बार निकाल भी चुका हूँ। और बाकी तैयारी तो करती ही रहनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर पीछे ही जाओगे, ये तो हकीकत होती है। और आप लोग अपनी एक्यूरेसी पे अच्छे से काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो मॉक टेस्ट लगाइए आप, वो कोशिश कीजिए कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही बैठा हूँ, हमसे गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाइए अच्छे से, और उसके OMR साथ में लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने जब OMR वगैरह की मैंने कम से कम बहुत प्रैक्टिस करी थी, 100 OMR मैंने भरी थी कम से कम। ऑफलाइन पेपर जो RWA के आते हैं ना 100, वो 40 करके आए थे, वो 4 मतलब ख़त्म कर लिए थे। तो एक सब्जेक्ट में 40 OMR थी, तो 40 थी, 4 तो 160 OMR हो गई थी मेरी लगभग के आसपास। तो मेरे से तो गलती नहीं हुई, OMR की गलती नहीं हुई, बाकी जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए वो तो गलत हो गए। बाकी जो हमने चूज़ किया था वो हमारे ठीक हैं। आप सब अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बना है, और हमारे बारे में भी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और बाकी हम आगे की तैयारी जारी रखेंगे कांस्टेबल के लिए। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अब मुलाकात होती रहती कि दूसरे तीसरे दिन। और जो PYQ की बुक्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से ले करके अपने डाउट्स क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो विवादित क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जो थोड़ा मतलब अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे वो संधि हो जाए, चाहे वो वर्तनी वाला हो जाए, चाहे मुहावरे वगैरह वाले हो जाएं, जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आते हैं पेपर में। ये हमने देखा है, 2-3 पेपर में हमने देखा है। तो आप उससे क्वेश्चन ज़रूर उनको क्लियर करते रहिएगा। और आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। और आप सब लोग अपना सही से मेंटल डिस्टर्ब नहीं होइएगा और आगे की तैयारी कीजिएगा। जो होना था हो गया है, मैं यही कहूँगा आपसे। और लग जाइए आप अपने अगले चरण में। अगले एग्ज़ाम के लिए 2 महीने हैं, 2 महीने बाद एग्ज़ाम होना है। और 2 महीने में कोशिश कीजिएगा कि देखो आपकी तैयारी तो है ना, अब आपको क्लासेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं जो मतलब होते हैं, उनसे क्लासेस करने पड़ जाते हैं। बाकी बहुत क्लास करने की आपको ज़रूरत तो है नहीं, तो आप प्रैक्टिस ले लीजिए और अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 2 महीने हैं, 2 महीने में 60 प्रैक्टिस हो जाएंगे। 60 में से किसी किसी दिन ऐसा होगा कि कोई काम मुझे किसी काम की वजह से नहीं लग पाएंगे। और सैटरडे तो रिवीजन होता है, संडे में RWA का मुक टेस्ट आता है, तो उस दिन तो होता नहीं। तो एक हफ्ते में 6 मान के चले तो आगे अच्छे खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टाइम भी आपको मैनेज होता रहेगा, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जाइएगा मार्केट या ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, या अगर मैं कोई परचेज़ करता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा आपको भी लेना चाहिए और क्योंकि कौन सा अच्छा है। ठीक है भाई, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। परेशान नहीं होइएगा और अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा भाई। जय हिंद।